देश की यूनिवर्सिटियों में अब सिर्फ पढ़ाई नहीं, नियमों पर भी जंग छिड़ी है। यूजीसी ने समता के नाम पर नया सिस्टम बनाया, लेकिन जैसे ही नियम आए, विरोध शुरू हो गया। स्वर्ण समाज सड़कों पर, सोशल मीडिया पर बहस और सरकार मंथन में है। क्या ये नियम छात्रों की सुरक्षा के लिए है या ये भविष्य में बड़े विवाद की जड़ बन सकते हैं? आज बिना पक्ष लिए पूरा मामला आसान भाषा में समझेंगे। पहले ये समझें कि यूजीसी है क्या। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ये संस्था तय करती है यूनिवर्सिटी कैसे चलेगी, शिक्षा का मापदंड क्या होगा, यानी शिक्षा का स्टैंडर्ड क्या होगा, छात्रों के अधिकार और प्रशासनिक नियम, ये सब बताएंगे। मतलब कॉलेजों की सिस्टम वाली सरकार समझ लो, ये यूजीसी होता है। दूसरा समझिए, नया नियम असल में है क्या, अभी जो कंट्रोवर्सी चल रहा है। यूजीसी ने जो ढांचा बनाया उसका मुख्य मकसद बताया गया है। पहला, उच्च शिक्षा में समानता और सुरक्षा, जाति आधारित भेदभाव की रोकथाम, छात्रों को शिकायत का सीधा मंच। तो नए नियम के मुख्य पॉइंट देखिए क्या है कि हर यूनिवर्सिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, शिकायत सुनने के लिए इक्विटी कमिटी, कॉलेज प्रशासन जवाबदेह होगा, भेदभाव साबित होगा तो कार्रवाई संभव होगा। यह सिस्टम किसके लिए खास है? यह है एससी, एसटी, ओबीसी और सामाजिक रूप से वंचित समूह। तो यूजीसी का तर्क देखिए क्या है यहाँ पर। कई छात्र डर के कारण शिकायत नहीं कर पाते हैं, इसलिए अलग तंत्र जरूरी है। अब समझो विवाद कहां से शुरू हुआ। नियम लागू होते ही कुछ संगठनों और स्वर्ण समाज के हिस्सों ने विरोध शुरू किया। उनका कहना है झूठी शिकायतों का खतरा हो सकता है। अगर कोई व्यक्तिगत दुश्मनी में आरोप लगा दे तो क्या होगा? आरोप लगते ही आरोपी की छवि खराब हो सकती है। दूसरा समझिए, कमेटी संतुलित नहीं। कुछ विरोधियों का कहना है कि कमेटी में कुछ वर्गों का प्रतिनिधित्व ज्यादा, लेकिन जनरल कैटेगरी की आवाज कम है। इससे निर्णय पक्षपाती हो सकते हैं। तीसरा, शिक्षा का माहौल जातीय बना दिया जाएगा। उनका डर है कि हर विवाद जाति से जोड़ा जाएगा, जिससे यूनिवर्सिटी का वातावरण तनावपूर्ण हो सकता है। नियम के समर्थक क्या कर रहे हैं? अब दूसरी तरफ की सोच भी जरूरी है। समर्थकों का तर्क देखिए क्या है। कॉलेजों में भेदभाव के मामले सच में आते हैं, ये समर्थक बोल रहे हैं। छात्र मानसिक तनाव में आत्महत्या तक कर लेते हैं। प्रशासन अक्सर मामलों को दबा देते हैं। स्वतंत्र तंत्र जरूरी है। उनका कहना है सिस्टम होगा तो न्याय मिलेगा, डर खत्म होगा और झूठी शिकायत पर जांच प्रक्रिया होती है, सीधे सजा नहीं मिलती है। तो असली टकराव देखिए क्या है। ये विवाद जाति की लड़ाई नहीं, ये है सिस्टम के संतुलन की लड़ाई। एक पक्ष कहता है, दूसरा पक्ष कहता है दुरुपयोग हो सकता है, सुरक्षा जरूरी है, मेरिट पर असर पड़ेगा, न्याय पहले होगा, सिस्टम एक तरफा होगा तो पीड़ितों का आवाज भी यहाँ पर सुनाई देगा। तो सरकार क्यों मंथन कर रही है? सरकार दो दबावों के बीच है। सामाजिक न्याय की छवि, विरोध की बढ़ती आवाज। इसलिए चर्चा में ये बातें आ सकती है। शिकायत जांच प्रक्रिया और सख्त होगी, झूठी शिकायत पर दंड होगा, कमेटी में संतुलित प्रतिनिधित्व होगा, गाइडलाइन स्पष्ट होगा। मतलब सरकार टकराव नहीं, समाधान चाहती है। आगे देखिए क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं। तो नियमों में संशोधन हो सकता है, कार्यान्वयन गाइडलाइन बदलेगा, कुछ राज्यों में विरोध जारी है अभी भी, मामला कोर्ट तक जा सकता है। तो ये मुद्दा दिखाता है कि शिक्षा अब सिर्फ पढ़ाई नहीं है,
सामाजिक न्याय और कानूनी संतुलन का मैदान बन गई है। असली चुनौती यह है कि सुरक्षा भी रहे, निर्दोष भी न फंसे। आप क्या सोचते हैं? क्या ये नियम सही दिशा में है या इनमें बदलाव जरूरी है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। हम आपको बड़ी खबरें आसान भाषा में समझाते हैं, इसलिए इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।